हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं पूजा कुमारी एसएसटी क्लास 10 का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इन चारों विषयों को लेकर के मैंने क्वेश्चन बनाई हूँ। तो इसका करूँगी जिसमें जेटेट, एस्टेट या अदर स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये जो हमारे झारखंड टेट हो गया या स्टेट लेवल के टेट हो गया, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए मदद होगी। ठीक है, हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10 का हिस्ट्री है, इतिहास। इसमें 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चंस करेंगे। तो इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो इसको रिवीजन करने में। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोट्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म क्या है? तो डेफिनेशन इसका क्या है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और निष्ठा की भावना क्या है? राष्ट्रवाद। ठीक है। अगर एक वन लाइनर में राष्ट्रवाद को समझिए तो राष्ट्र के प्रति जब हमारे मन में प्रेम उमड़ती है, प्रेम होती है, या फिर एकता और निष्ठा की जो भावना होती है, तो वो क्या है? राष्ट्रवाद। ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे तो ए फीलिंग ऑफ लव, ए फीलिंग ऑफ लव, यूनाइटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ओन्स नेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? तो 1789। और ये क्वेश्चंस ली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहते हैं और ये सारे जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? तो वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन? तो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? तो कब हुआ था भारत में असहयोग आंदोलन? कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1920 को। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? तो हु लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो किसने इसको लॉन्च किया था? महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दांडी यात्रा कब हुई? व्हेन डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस? तो 1930 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? ठीक है। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? तो कब हुआ था? 1942 को। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? तो कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, भारत का संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? तो 26 जनवरी 1950 को। डेफिनेशन में देखेंगे, डेफिनेशन 2 है, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत। तो मशीनों द्वारा जब बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुआ तो ये क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। द बिगिनिंग ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूजिंग मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन? तो 1947 को शुरू हुआ और 1948 को समाप्त हुआ। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ?
कब शुरू हुआ? तो व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन? तो 1939 को। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड? 1945। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश्ड? तो 1919 को। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है? मैसेकर अक्यूर? तो 1919 को। क्वेश्चन नंबर 16 का, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो हु गेव द स्लोगन डू और डाई? तो महात्मा गांधी। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? हु पॉपुलेशन जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? हु लेड इंडियन नेशनल आर्मी? आईएनए का किसने स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब हुआ है? तो 1928 को। व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? तो 1928 को। क्वेश्चन नंबर 20, नमक सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? द सॉल्ट सत्याग्रह वाज अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध है। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? जो सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करता हो। ठीक है। नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? 1885 को। 1885 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल विभाजन कब हुआ? व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन? तो 1905 को। 1905 को। ठीक है। 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 को। स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था? द स्वदेशी मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ बंगाल पार्टीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915 को। 1915 को। क्वेश्चन नंबर 25, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? व्हेन डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? 1917 को। ठीक है। अब देखेंगे डेफिनेशन में। साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म क्या है? किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य नियंत्रण स्थापित करना। इंपीरियलिज्म, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज पावर ओवर अदर कंट्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। हम दूसरा देखें तो डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर टूक प्लेस इन अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड? 1919 को। क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो वाई वाज द साइमन कमीशन अपोज्ड? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, ज़्यादातर अधिकांश लोग अंग्रेज ही थे, इसलिए इस क्या कहते हैं कमीशन को भारतीय लोगों ने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 34, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? फ्रॉम वेयर डिड द दांडी मार्च बिगिन? तो साबरमती आश्रम से, जहाँ महात्मा गांधी रहते थे।
क्वेश्चन नंबर 35, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दांडी मार्च वाज तो विरोध ऑफ साल्ट टैक्स। ठीक है। स्वदेशी, अपने देश में बनी वस्तु का उपयोग करना स्वदेशी कहलाता है। यूजिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ऑन्स ऑन कंट्री, तो अपने देश की चीज़ों का जब उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 36, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था? तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। हु पार्टी क्या कहते हैं? हु पार्टीशनड बंगाल, हु पार्टीशन बंगाल, तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? हु वाज द लास्ट विक्टोरी ऑफ इंडिया, हु वाज द लास्ट विक्टोरी ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंट। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 42, भारत गणराज्य कब बना? इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड, तो कब समाप्त हुआ? तो हम लोग बात किए तो 1918 को। क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1945 को। 1939 से शुरू हुआ था, 1945 को एंड हुआ। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है बार बार। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? अन हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना राष्ट्रवाद है, तो लव, यूनिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑन्स नेशन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इस छोटी छोटी क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में कितनी मूल प्रस्तावना है? प्रियम्बल है। तो द प्रियम्बल बिगिंस विथ वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब देखेंगे उपनिवेशवाद क्या है? तो जब एक कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म क्या है? जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर शासन स्थापित करता है, तो कोई जो शक्तिशाली देश होता है ना, तो दूसरे देश पर जाकर क्या करता है? शासन करने लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। A system in which a powerful country ruler rules over another country. क्वेश्चन नंबर 51, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? तो 1600 को ना, 1600 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 52, प्लासी का युद्ध कब हुआ? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? बैटल ऑफ प्लासी फॉट तो कब हुआ था? 1757 को, 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। 1764 को बक्सर का युद्ध, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम, तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से।
क्वेश्चन नंबर 55 का 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? हु वाज द मेन लीडर फ्रॉम बिहार इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो कौन था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कौन था? कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 56 मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े थे? मंगल पांडे कहां से जुड़े थे? बैरकपुर से। ठीक है, मंगल पांडे वॉज एसोसिएटेड विथ बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 58 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट बम्बई में हुआ था। ठीक है, मुंबई, अभी मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 59 गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया? तो किस वर्ष किया? चंपारण सत्याग्रह वाज हेल्ड इन 1917 को। ठीक है, 1917 को। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस इन कावा, गुजरात में हुआ ना, गुजरात में, खाड़ी खेड़ा। तो खेड़ा से पता चलता है कि ये गुजराती लैंग्वेज ही होगा, तो ये गुजरात से शुरू हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो गुजरात से। ठीक है, किस राज्य में हुआ? सॉरी, शुरुआत नहीं, किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में हुआ। अब देखेंगे सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा के आधार पर न्याय का विरोध, पीसफुल रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 61 खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1919 को। खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1919। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन पैक्ट 1931 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट वाज साइन इन 1932। भारत छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 64 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट बम्बई। ठीक है, मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 65 कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1966 को। भारत का विभाजन, क्वेश्चन नंबर 66 भारत का विभाजन कब हुआ? पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1947 को। क्वेश्चन नंबर 67 संविधान सभा का गठन कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 को। क्वेश्चन नंबर 68 संविधान निर्माण में लगभग कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था ना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 70 का सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो कोपत। क्या सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम क्या है? मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। हाँ, क्वेश्चन नंबर नहीं है, यहाँ पर डेफिनेशन है कि संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 72 वंदे मातरम किसने लिखा? हु रोट वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 जनगण मन पहली बार कब गाया गया? जनगण मन तो 1911 को। जनगण मन वाज फर्स्ट संग इन 1911। क्वेश्चन नंबर 74 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है। अब देखेंगे फिर से वही एक बार रिपीट है क्वेश्चन। इतिहास का जनक हेरोडोटस, फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो एक बार ये रिपीटेड है तो इसको नहीं देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखेंगे कुछ डेट्स हैं तो छोड़िए, इसको भी हम लोग देख चुके थे। अगर आप नोट्स लीजिएगा तो आपको पूरी मिल जाएगी सब सारी चीज। इस नंबर पर 9031233399 इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, काफ़ी कम रुपीज में मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी, यहाँ से देखेंगे ना, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को।
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न? पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? व्हेन डिड गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? व्हेन डिड गांधी रिटर्न फ्रॉम? व्हेन डिड गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो 1915 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? वेयर डिड गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? तो कब किया गया? चंपारण, बिहार में 1917 को। क्वेश्चन नंबर 55 का, चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से, इंडिगो की खेती से था ना। किसानों के लगान में राहत, ये सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह किस कारण हुआ था? तो किसानों के लगान में राहत के लिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टू प्लेस इन, तो किस वर्ष हुआ? 1918 को। तो जब महात्मा गांधी आया तो आंदोलन ही होते रहा ना। क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? हु फर्स्ट कॉल्ड गांधी द फादर ऑफ नेशंस? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसका है? तो देखिए, जब सत्याग्रह, सत्यवाद, सत्य बात आती है तो ये हो सकता है किसी का, तो वो है महात्मा गांधी का। ये महात्मा गांधी का ही होगा ना। तो एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसके आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 60 का देखेंगे, गांधी जी की हत्या कब हुई? व्हेन वाज महात्मा गांधी असाइंटेड? 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 61 का, गांधी जी की हत्या किसने की? हु असाइंड महात्मा गांधी? नाथुराम गोडसे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन सबसे पहले किसने किया? मोहन सिंह ने। हु फर्स्ट फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी? तो मोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 64 का, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? हु रिकॉग्नाइज्ड द आईएनए? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये सारी चीज है। यहाँ पर देख लेते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या है? इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, पता है हम लोग को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। भारत में आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन भूगोल का। पृथ्वी तथा उसके प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण का अध्ययन भूगोल कहलाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 35 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे लंबा नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में जो है वो कौन सा है? कंचनजंगा है। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वोलर झील है जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील तो ये उड़ीसा में है, चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। तो ये सारी चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से रिपीटेड भी कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जमुना है। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मैसिनराम यानी मेघालय में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जून महीना को। भारत में रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर को। खरीफ फसल जून से जुलाई को। भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो राइस है, चावल। भारत में हरित क्रांति का संबंध किस चावल से है? गेहूं से है। अब देखेंगे लोएस्ट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो वो ओडिशा है।
भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड। भारत में अभ्रक का, तो ये माइका, जिसको माइका भी कहते हैं, तो वो झारखंड है। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट कहाँ है? राउरकेला, ठीक है, जो उड़ीसा में है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची में, जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर। जमशेदपुर में हुआ था, जमशेदजी टाटा के द्वारा हुआ था, ठीक है। भारत में क्वेश्चन नंबर 34। भारत में सर्वाधिक जूट उद्योग किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में उगती है? तो असम में ना। अगर कॉफी की बात करें तो कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह मुंबई है, ठीक है, ये तीनों ही मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक सड़क परिवहन का उपयोग कहाँ होता है? तो घर घर तक पहुंचना, घर घर तक पहुंचना, ठीक है। ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक सड़क परिवहन का उपयोग कहाँ होता है? तो घर घर तक पहुंचता है। क्या होता है? घर घर तक पहुंचता है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली है कि भारत में सबसे अधिक सड़क परिवहन का उपयोग क्यों होता है? तो चूंकि घर घर तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो हुबली, हुगली होगा, ठीक है। क्या है? हुबली, कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे जंक्शन हावड़ा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार की राजधानी पटना, ही तो पता है। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना। बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। बिहार की प्रमुख नकदी फसल तो गन्ना है। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो कोसी नदी से, ठीक है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल। भारत में गन्ना उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने में गुजरात है। भारत में रबर उत्पादन करने में केरल है। भारत में कॉफी उत्पादन करने में कर्नाटक है। भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम है। ये सारी चीज दिमाग में रखना है, जो कि क्वेश्चन में बनता है। भारत का सबसे बड़ी नदी डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है। नदी डेल्टा तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तो सुंदरवन में है। सुंदरवन डेल्टा की नदी से बना है गंगा ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई सिंह के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है। जलीय जीव में गंगा डॉल्फिन, पक्षी में मोर, पशु में बाघ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 को। 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को है। अब देखेंगे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? When did the Constitution of India come into force? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देश के शासन के नियम तय करना। क्वेश्चन नंबर 7। भारत एक देश है, क्या है? सॉवरेन स्टेट है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो 18 ईयर्स है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 32 में। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? हु कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा। भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो भारत में 3 स्तर की। तो क्या क्या है भारत में जो सरकार है ना, गवर्नमेंट कितने स्तर की? 1 2 3, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। ठीक है, हम लोग पहले के वीडियो में सारी चीज कर चुके थे। ठीक है, इसलिए सबको छोड़ रहे थे। सत्ता की साझेदारी क्या है, यानी पावर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संघर्ष कम करना और लोकतंत्र को मजबूत करना। बेल्जियम किस कारण प्रसिद्ध है? तो सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के सफल मॉडल के लिए। श्रीलंका में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? भाषा और जाति भेदभाव। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, संघवाद क्या है? 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार की व्यवस्था को संघवाद कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। भारत में सरकार कितने स्तर के हैं? तो हम लोग को पता है 3 स्तर के हैं। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। आप लोग नोट्स ले लीजिएगा तो आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, जो नहीं किया उस सबको देखेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम। ठीक है, भारत में चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। अब हम लोग देखेंगे इसमें हाँ, अब इकोनॉमिक्स का देखेंगे। तो उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो हु इज कंज्यूमर किसको कहा जाता है? जो वस्तु या सेवा खरीदता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 1986 को। ठीक है, वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2019 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 का, ISI चिन्ह किससे संबंधित है? तो औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता से। एगमार्क चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। फसाई का संबंध किससे है? फसाई इज रिलेटेड टू खाद्य सुरक्षा। उपभोक्ता अदालत का उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करना। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 को। RTI का पूरा नाम क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? ट्रांसपेरेंसी क्यों आवश्यक है? तो भ्रष्टाचार कम करने के लिए। पारदर्शिता क्या है? शासन में खुलापन और जानकारी उपलब्ध कराना। बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, आप लोग को नोट्स में मिल जाएगी। तो देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। HDI किन आधार पर तैयार किया जाता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी कल देख चुके थे। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, ये भी देख चुके थे। अब देखेंगे सतत विकास क्या है। तो जो वर्तमान में हम लोग उपयोग करते हैं ना, फिर भविष्य दोनों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? सतत विकास। ठीक है, यही उद्देश्य होता है सतत विकास का। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक? तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए। राष्ट्रीय आय क्या है? कि देश के पूरा आय कुल आय के बराबर जो राष्ट्रीय आय है, तो यानी जो देश की कुल आय है तो वो राष्ट्रीय आय है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गिना चुना क्वेश्चन से लिए हुए हैं, ज्यादा इधर उधर के नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, जो आते हैं एग्जाम में, जो एग्जैक्ट एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। आर्थिक विकास का सही मापदंड क्या है? आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, इसलिए आप लोग ध्यान में रखते हुए या फिर आप नोट्स परचेस कर लीजिए, आपको सारी चीज मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? तो ये कृषि से मिलता है। और अब अंतिम वाला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन, किसी देश की समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? तो मानव संसाधन। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी ये वीडियो में समाप्त हुई। और इसमें आप लोग इस नंबर पे ले लीजिएगा मैसेज करके 9021233399। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा आपको, और काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में, और बहुत हेल्पफुल होगी। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, साथ में कमेंट में अपना राय भी व्यक्त कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।